Hello students, let's see this question. The question says in FCC unit cell, face centered cubic unit cell, मतलब cubic unit cell है, edge length equal है और interfacial angles equal है, उसमें भी ये face centered है, यानी कि corners पर तो atoms हैं ही, face के centers में भी atoms present है. कह रहे हैं कि what fraction of the edge is not covered by atom. जो एज है, हमारी एज लेंथ जो होती है, एज होती है यूनिट सेल की, उसका कितना फ्रैक्शन एटम से कवर नहीं होगा. ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सिर्फ फेस दिखा दूं, किसका, क्यूबिक यूनिट सेल का, मैं इसको क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब स्क्वायर बना लेती हूँ. ये आपका क्या है, एक फेस ले लिया मैंने एफसीसी का. अब फेस, एफसीसी का एक फेस लिया है, तो एफसीसी के एक फेस में तो एक तो फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लो. एक तो फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट है. ठीक है, और आपका क्या होगा, एक कॉर्नर पे एटम. सारे एटम्स क्या सेम साइज के हैं, ये मत समझना डिफरेंट साइज के, मेरे से बन नहीं रहे हैं. ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, एक बार और कर लेती हूँ. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ये बन, हाथों से सर्कल बनाना मुश्किल हो जाता है ना. तो ये तो फेस पे आपके इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट हैं. अब इस कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होगा, एक इस कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होगा. ठीक है, और सिमिलरली इस कॉर्नर पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये इस तरीके से होगा. क्लियर. तो आप अगर ये एज ले रहे हो, तो इस एज की जो लेंथ होती है वो ए होती है. बट यहां से देखो, ये आर पोर्शन कवर हो रहा है, यहां से ये आर पोर्शन कवर हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन तो कवर्ड नहीं है ना. तो यही पूछ रहे हैं कि ये कितना फ्रैक्शन है जो अनकवर्ड है. लेट से कि ये आप इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फ्रैक्शन ऑफ एज अनकवर्ड, अनकवर्ड बाय एटम. ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, आपकी जो एज है वो पूरी कितनी है, ए है, और जो कवर्ड है वो कितनी है, आपकी ए डैश है. ठीक है, ये जो कवर्ड है वो ए डैश है. ठीक है, ए डैश है. क्लियर. इसको डिवाइडेड बाई करो टोटल एज से. ठीक है, अब हमें इस ए डैश की वैल्यू निकालनी है. इस टोटल में से अगर मैं ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो हो जाएगा काम खत्म. यानी कि ये रेडियस और ये वाला रेडियस. क्लियर. सो अब ये जो ए डैश है, ये बेसिकली क्या है, ये वाला आर, ये वाला आर प्लस ये वाला आर है. ठीक है, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ आर है. और हमें पता है एफसीसी के अंदर जो रेडियस और ए का, एज लेंथ का रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, √2a/4 होता है. ये होता है हमारा. तो मैं इसमें आर की वैल्यू डाल दूं, तो आर की वैल्यू क्या डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, 2√2a/4, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, आपका a/√2 लिख सकते हैं. हाँ, समझ में आया. √4 को देखो, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 2 बचेगा, और 2 से √2 क्या करेगा, 2 को डिवाइड करेगा तो √2 रह जाएगा. यानी कि ए डैश की वैल्यू है वो कितनी है, a/√2 है. a माइनस a/√2 है, और डिवाइडेड बाय ए. अब ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ से ए कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/√2, और डिनोमिनेटर में ए है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया, 1 माइनस 1/√2. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2. तो बस सॉल्व कर लो, इसको करते हैं सॉल्व. √2, √2 होता है 1.41, इसको माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1. ठीक है, अब फिर से इसको डिवाइड कर देंगे किससे, √2 से, तो ये आ जाएगा 0.2928, जिसको मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकती हूँ, 0.293. राइट. सो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.